हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है रैपर क्लास एंड CLA। ठीक है, तो दोनों ही नए कंसेप्ट है हमारे लिए। एक है हमारा रैपर क्लास और दूसरा है हमारा CLA। अब CLA का फुल फॉर्म जो है वो होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इन दोनों को हम देखेंगे और साथ ही साथ CLA के दौरान हम समझेंगे कि ये जो मैन के अंदर हम अब तक कोई एरे पास करते थे ना, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, वो हम क्यों पास करते थे। ठीक है, तो इसका लॉजिक अब हमें समझ में आ जाएगा CLA को देखने के बाद। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं रैपर क्लास। तो एग्जैक्टली रैपर क्लास है क्या। तो देखिए, लेक्चर के स्टार्टिंग में यानी कि जब हमने जावा स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था जावा जो है वो परफेक्ट उप्स से चलती हुई लैंग्वेज है। राइट, मैंने आपको बताया था सी जो कि POP थे चलती लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए अगेन मैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ तीनों का डिफरेंस, C++ और जावा। सी लैंग्वेज जो थी वो हमारी थी POP बेस्ड लैंग्वेज, यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई फंक्शन बना सकते थे, UDF। उसी तरह से C++ जो है, ठीक है, वो है हमारी OOP प्लस POP, यानी कि जितना आप सी लैंग्वेज के अंदर कर सकते थे वो सब आप C++ के अंदर भी कर सकते थे। ठीक है, प्लस नया कंसेप्ट आप देख चुके थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट वो सब कुछ, इनहेरिटेंस एनकैप्सुलेशन। लेकिन जब हम जावा की बात करेंगे तो जावा के अंदर क्या होता है, जावा जो है वो परफेक्ट उप्स से चलती लैंग्वेज है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। लेकिन ये जो है वो 100% उप्स से चलती लैंग्वेज है। ठीक है, ऐसा मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला था जब हमने जावा का कोर्स स्टार्ट किया था तब। राइट, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जावा जो है वो 99.99% ही परफेक्ट उप्स से चलती हुई लैंग्वेज है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर 0.1% मिसिंग है, राइट, परफेक्ट 100% होने में। तो क्या ऐसी चीज है जो कि जावा को परफेक्ट उप्स बनाने से रोक रही है। ठीक है, तो वो है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ध्यान रखेगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी कि क्या, जो भी हमने अब तक सिंपल डेटा टाइप्स देख लिए ना वो वाले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी फाइल बना कर रखी है। ठीक है, बेसिक मैंने अपनी फाइल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। फाइल का नाम रखा है रैपर.जावा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर मैं इस तरह से लिखता हूँ इंटीजर i एंड देन आफ्टर i के अंदर मैंने 5 को स्टोर करवा दिया। राइट, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप i के साथ क्या क्या करवा सकते हो, जावा के अंदर ये जो i है वो क्या है, वन टाइप ऑफ वेरिएबल है ना। राइट, तो इस i के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर कोई भी हम एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह। बट क्या आप आई की मदद से कोई मेथड कॉल करवा सकते हो इस तरह से आई डॉट करके? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अगर आई एक ऑब्जेक्ट होता तो फिर आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मदद से डॉट लगाकर किसी मेथड को कॉल करवा सकते थे। लेकिन आई तो हमारे केस में क्या है, बड़ा ही सिंपल वेरिएबल है। राइट, तो हम सभी को मालूम है अगर कोई वेरिएबल है तो फिर वेरिएबल की मदद से आप कभी भी किसी भी टाइप की मेथड कॉल नहीं कर सकते। वेरिएबल को तो सिर्फ आप प्रिंट करवा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर आप कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। राइट, वेरिएबल की मदद से कभी भी आप कोई भी बिल्ट इन मेथड्स कॉल नहीं करवा सकते। ओके, तो यहाँ पर जावा जो है वो मात दे रहा है उप्स के परफेक्ट कंसेप्ट को। उप्स यानी कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आप बोलोगे कि परफेक्ट उप्स से चलती लैंग्वेज है 100%, तो उस लैंग्वेज के अंदर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करनी चाहिए, तब जाकर आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर आई जो है वो ऑब्जेक्ट तो नहीं है। राइट, आई हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है ना। ठीक है, हाँ, आई की मदद से अगर मैं डॉट करके कुछ कॉल करवा सकता तो फिर मैं बोल सकता था आई जो है वो वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आई जो है वो सिंपल एक वेरिएबल है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए आप बोल सकते हो कि जावा के अंदर एवरीथिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जावा परफेक्ट उप्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सिनारियो को सॉल्व करने के लिए, या फिर मैं आपको बोलूँ इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे रैपर क्लास का। रैपर क्लास का मीनिंग ही यही है। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रैपर क्लास की डेफिनेशन। व्हाट इज रैपर क्लास? It is a mechanism by which we can convert
primitive data type into object। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। रैपर क्लास यानी कि इट इज अ मैकेनिज्म, वन टाइप का एक मैकेनिज्म है, एक टेक्निक है जिसकी मदद से आपने जो प्रिमिटिव डाटा टाइप वाले वेरिएबल्स जो बनाए हैं ना, सिंपल ये वाले, ठीक है, इसको आप ऑफिशियल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब अगर एक बार आपने किसी सिंपल वेरिएबल को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मदद से आप कोई बिल्ट इन मेथड्स को परफॉर्म कर सकते हो, बिल्ट इन मेथड्स को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमें एडवांटेज मिलेगा रैपर क्लास की मदद से। तो चलिए देखते हैं, रैपर क्लास के अंदर कई सारे कंसेप्ट आता है, ठीक है, वो सबको हमें वन बाय वन देखना है। सबसे पहले माइंड के अंदर क्लियर कर लो रैपर क्लास यानी कि कंसेप्ट क्या है। ये जो सिंपल वेरिएबल है उसको हमें कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि अगर ये आई जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर आई की मदद से आप कुछ प्रॉपर्टीज कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो रैपर क्लास के अंदर कंसेप्ट कितने कितने आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं मल्टी लाइन कमेंट के अंदर ही लिख रहा हूँ। रैपर क्लास के अंदर आपके टोटल 4 कंसेप्ट आने वाला है। सबसे पहला होगा आपका बॉक्सिंग, देन आफ्टर आपका होगा अनबॉक्सिंग, थर्ड ऑटो बॉक्सिंग एंड फोर्थ ऑटो अनबॉक्सिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको 4 कंसेप्ट जो है पढ़ने हैं रैपर क्लास के अंदर। ओके, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं बॉक्सिंग। बॉक्सिंग यानी कि क्या, तो कि सिंपल ये जो डेफिनेशन है ना उसको प्रूव करने वाला मैकेनिज्म यानी कि बॉक्सिंग। रैपर क्लास के अंदर नो डाउट अलग अलग हम 4 कंसेप्ट देखेंगे, लेकिन बॉक्सिंग ही एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप प्रिमिटिव डाटा टाइप को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकोगे, राइट। तो यहाँ पर बॉक्सिंग की अगर हम डेफिनेशन लिखने जाए, ठीक है, तो क्या होगी देखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल कन्वर्ट करने वाले हैं हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए बॉक्सिंग को सबसे पहले समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपल एक इंटीजर ले रहा हूँ a इज इक्वल टू 5, कुछ इस तरह से। ठीक है, इनिशियलाइजेशन भी मैंने साथ ही साथ कर ही दिया। अब रैपर क्लास के अंदर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, या फिर इस पर्टिकुलर a को मुझे कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट के अंदर। फिलहाल a जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, a तो क्या है, एक वेरिएबल है, राइट। तो वेरिएबल में से मुझे जाना है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो मुझे कंसेप्ट लगाना होगा बॉक्सिंग। तो चलिए अब हमारे पास बिल्ट इन रैपर क्लास कई सारे है, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने लिखा है स्मॉल इंट, ठीक है, ये तो डेटा टाइप है ना, लेकिन अब आपके पास इंटीजर नाम का एक बिल्ट इन क्लास भी है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट करूंगा इस तरह से आई। जी हाँ, आप इस तरह से भी कर सकते हो, इंटीजर आई पूरा लिखो, लेकिन फर्स्ट आई जो है वो ध्यान रखिएगा कैपिटल है। ठीक है, तो हम सभी को मालूम है जावा के अंदर कोई भी वर्ड अगर कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है तो वो पूरा वर्ड क्या होता है, एज अ बिल्ट इन क्लास होता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस ए को कन्वर्ट करना है या फिर व्रैप करना है इस आई के अंदर। ओके, तो किस तरह से देखिए, इंटीजर जो है ना वो एक बिल्ट इन क्लास है, उसकी एक बिल्ट इन मेथड है जिसका नाम है वैल्यू ऑफ। ठीक है, इसके पास एक बिल्ट इन मेथड ऑलरेडी होती है जिसका नाम होता है वैल्यू ऑफ। अब आप जिस भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो ना, बस उसी को आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन कर देना है, कुछ इस तरह से। तो अब क्या होगा, आपका ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप था ना या फिर सिंपल वेरिएबल, ठीक है, वो अब कन्वर्ट हो चुका है ऑब्जेक्ट के अंदर। ध्यान रखिएगा, ए की इंटीजर वैल्यू कितनी थी, 5 थी। ठीक है, तो इस वाली लाइन ने क्या किया, ए के अंदर मौजूद जो 5 था उसको उठा लिया और उसको आई के अंदर डाल दिया। ठीक है, उसको आई के अंदर डाल दिया, तो अब आई क्या हो चुका है, 5 हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर बिहाइंड द सीन आई की वैल्यू आपने 5 कुछ इस तरह से लिख दी, इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्टली आई के बराबर आपने क्या लिखा था, ए की वैल्यू लिखी थी, राइट, वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू कितनी थी, ए की 5 थी ना, तो आई के अंदर कितना चला गया, 5 चला गया। लेकिन ध्यान रखिएगा आई का डेटा टाइप इंटीजर नहीं है बल्कि इंटीजर क्लास है। तो अब आप बोल सकते हो आई जो है वो एक वेरिएबल भी गिना जाएगा, साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट भी गिना जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको प्रिंट कराकर दिखाता हूँ आपको, system.out.println। तो अब सबसे पहले मैं प्रिंट कराऊंगा ए को।
ठीक है। चलिए यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए, देन आफ्टर उसी तरह से इस वाली लाइन को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा, लेकिन इस बार आई की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए मैंने सेव किया, यहाँ पर कंपाइलर के अंदर मैंने कराया फाइल को कंपाइल रैपर डॉट जावा। चलिए फाइल को मैंने कंपाइल कर लिया, देन आफ्टर मैंने फाइल को किया रन। तो देन आफ्टर आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट मैच हो रही है 5 and 5, ठीक है। तो हमने परफेक्ट सिंपल डेटा टाइप वाले वेरिएबल को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा, अब आई जो है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब आप आई की मदद से कुछ बिल्ट इन मेथड्स कॉल करवा सकते हो, ठीक है। आई डॉट करते हो, देन आफ्टर इसकी कुछ बिल्ट इन मेथड्स होती है, ठीक है। किसकी? इंटीजर क्लास की, क्योंकि आई जो है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना है ना, राइट। तो अब आई की मदद से आप जैसे ही डॉट करोगे तो फिर इंटीजर क्लास के अंदर मौजूद सभी मेथड्स आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। इंटीजर क्लास के अंदर कई सारी मेथड्स हैं। थ्रू आउट द सिलेबस जैसे जैसे हमें नीड पड़ती जाएंगी, ठीक है, वैसे वैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो मेथड्स रिप्रेजेंट करता जाऊंगा। अगर आप अभी फिलहाल इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो फिर आप गूगल के अंदर सर्च कर सकते हो इंटीजर क्लास मेथड्स इन जावा। तो आपको ऑलमोस्ट 20+ मेथड्स मिल जाएंगी और सभी का यूज भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल में इसकी कोई भी मेथड का काम नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर हम CLA जब पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर हमें इंटीजर की एक बिल्ट इन मेथड्स का काम होगा, तब मैं आपको उसको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपने यहाँ पर प्रोसीजर क्या की, बॉक्सिंग, ठीक है। इस वाली लाइन को आप बोलोगे बॉक्सिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर लिख देता हूँ, ये जो आपने इवेंट की ना उसी को बोला जाएगा बॉक्सिंग। बॉक्सिंग यानी कि किस तरह से ए नाम का एक वेरिएबल था, उसको आपने एक बॉक्स के अंदर रैप कर दिया। बॉक्स का नाम आपने क्या रखा, आई, ठीक है। सपोज आप कोई गिफ्ट बना रहे हो, ठीक है, अपने फ्रेंड या फिर अपने रिलेटिव के लिए, तो आपने कोई गिफ्ट ले ली, गिफ्ट का नाम था ए, ठीक है। ए को आपने क्या कर दिया, किसी बॉक्स के अंदर रैप कर दिया, हो गया। तो अब आई क्या है, आपके बॉक्स का नाम है, ठीक है। आई नाम के बॉक्स के अंदर आपने किसकी वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, राइट। तो इसको बोला जाता है बॉक्सिंग। ए की वैल्यू को आपने रैप कर दिया आई के अंदर, ठीक है। तो इसको बॉक्सिंग भी बोला जाएगा और साथ ही साथ इसको रैपिंग भी बोला जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा, बॉक्सिंग भी बोल सकते हो, रैपिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस वाली लाइन को आप क्या बोलोगे, सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप को हमने कन्वर्ट कर लिया परफेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया आपका बॉक्सिंग, प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू प्योर ऑब्जेक्ट, ओके। तो अगर आप आगे जाकर जावा के अंदर जॉब करना चाहते हो और आप अगर कंपनी के अंदर जाओगे, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए, तो फिर वहां पर आपको सेम ये कंसेप्ट पूछा जा सकता है। आपको बोला जाएगा इंटीजर a इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और आपने सिंपल यहाँ पर प्रिंट करवाया है a। चले ये वाली लाइन आपको नहीं दी गई, ठीक है। आपने क्या पूछा जाएगा, इंटीजर a इज इक्वल टू 5 सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन ए। तो आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको क्या पूछेगा, क्या इस दोनों लाइन का मीनिंग परफेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, क्या ये दोनों लाइन परफेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंट कर रही है क्या। आप टोटली यस बोलोगे, क्योंकि जावा तो परफेक्ट उप से ही चलती है, राइट। यहाँ पर क्लास भी है, ओके। लेकिन यहाँ पर आप मात देंगे अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर इंटीजर a इज इक्वल टू 5 किसी भी तरह से उप्स कंसेप्ट के रिगार्डिंग नहीं है, ये तो सिंपल प्रिमिटिव वे है ना, सिंपल वे। यहाँ पर कोई भी उप्स का कंसेप्ट नहीं पड़ रहा इंप्लीमेंट, राइट। अगर आपको इस ए को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको बॉक्सिंग प्रोसेस करनी होगी कुछ इस तरह से, ओके। तो इसका खास आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल को एज अ ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। चलिए तो ये था हमारा सिंपल बॉक्सिंग प्रोसेस। चलिए अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। ऑटो बॉक्सिंग यानी कि क्या, इसका मीनिंग भी सेम वही होता है, प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा हमारे लिए काम इजी कर दिया हमारे कंपाइलर ने। चलिए अब यहाँ पर ऑटो बॉक्सिंग देखा जाएगा। आप बोलोगे कि सर क्या मुझे हर बार इस वाली लाइन को लिखना ही होगा, मतलब कि ये जो वैल्यू ऑफ वाली मेथड है वो मैं याद नहीं रख सकता हूँ, तो फिर आपके पास एक सिंपल तरीका है। आपको इनडायरेक्टली क्या करना था, एक ही वैल्यू को आई के अंदर रखना था ना, राइट। तो आपको इतना सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है।
आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे, सिंपल, राइट। तो इस कंसेप्ट को बोला जाएगा ऑटो बॉक्सिंग या फिर ऑटो रैपिंग, सिंपल, ठीक है। ए की वैल्यू को आपने असाइन कर दिया आई के अंदर, तो हो गया। चलिए सेव किया मैंने, अगेन यहाँ पर मैंने किया कंपाइल, ओके। चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर स्पेलिंग में हमारी मिस्टेक है, ओके। चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल, देन आफ्टर रन, तो अब आप देख सकते हो परफेक्ट मुझे 5 मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर बिहाइंड द सीन आपका कंपाइलर आपके लिए ये वाली लाइन तो लिख ही रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ देन आफ्टर ए, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपल ए लिखो या फिर इस तरह से पूरी लाइन लिखो, डजेंट मैटर, दोनों सेम टू सेम ही है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ए लिखते हो तो बिहाइंड द सीन वही वाला सिनारियो होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। तो फिर आप बोलोगे कि सर क्या मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ? यस, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। डायरेक्ट 9 जो है वो आपने क्या कर दिया, आई के अंदर असाइन कर दिया, तो अब आई की वैल्यू 9 ही आएगी। चलिए मैंने कंपाइल किया, फिर यहाँ पर रन किया, तो देखिए आ गया 9, ओके। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हो अगर आप किसी वेरिएबल को बनाना ही नहीं चाहते पहले से, तो ठीक है। चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये है आपका ऑटो बॉक्सिंग। चलिए प्रीवियस वाली मेथड में यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। चलिए ये था ऑटो बॉक्सिंग। और हाँ, यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर आपने इस तरह से बोला कि आप इस तरह से भी वेरिएबल बना सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो, तो थ्रू आउट द जावा प्रोग्रामिंग क्या मुझे ये इंट डेटा टाइप का यूज़ करना चाहिए या फिर इंटीजर क्लास का यूज़ करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है? तो मैं अभी आपको क्लियर करवा देता हूँ। जब भी आप लूप घुमाते हो ना या फिर किसी कॉम्प्लेक्स लॉजिक के साथ काम करते हो, तब ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको ये इंट डेटा टाइप वाला ही वेरिएबल बनाना चाहिए, क्योंकि ये आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा, स्पीड एंड परफॉर्मेंस, एज कंपेयर टू इंटीजर क्लास। इंटीजर डेटा टाइप वाली मेथड आपको स्पीड और परफॉर्मेंस बेटर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो फिर कब आपको ये वाली लाइन यूज करनी चाहिए और कब ये नहीं यूज करनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको मेथड्स मिलेगी, कुछ मेथड्स और कुछ फैसिलिटीज अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो फिर आप इस वाली लाइन को यूज करो। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कुछ बिल्ट इन मेथड्स और बिल्ट इन फैसिलिटीज चाहिए तो फिर आपको थ्रू आउट जावा प्रोग्रामिंग इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेथड्स या फिर फैसिलिटी से मेरा मतलब क्या है, मैंने अभी भी बोला था इंटीजर क्लास के अंदर 20+ बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल है, जो कि आप आई की मदद से डॉट ऑपरेटर से कॉल कर सकते हो, ठीक है। आप इंटरनेट पर रिसर्च कीजिए इंटीजर क्लास मेथड्स इन जावा, 20+ कई सारी मेथड्स आपको मिलेगी, ठीक है। उन सभी को समझिए आप। फिलहाल हमारे लिए कोई भी मेथड नेसेसरी नहीं है, जैसे जैसे हमारे सिलेबस के अंदर आती जाएंगी मैं श्योर आपको स्टेप बाय स्टेप कराता जाऊंगा, ओके। चलिए फिलहाल आप इन दोनों का डिफरेंस आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको स्पीड एंड परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आप इस तरह से इंटीजर डेटा टाइप वाली मेथड यूज कीजिए। अगर आपको बिल्ट इन मेथड्स का यूज करना है तो फिर आप इंटीजर क्लास का यूज कीजिए, ओके। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया हमारा बॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग का कंसेप्ट, ओके। चलिए अब इन सभी को मैं मिटा देता हूं और अब हम पढ़ेंगे अनबॉक्सिंग, ये जो हमारा सेकंड है वो, ठीक है। चलिए अब हमें पढ़ना है अनबॉक्सिंग या फिर आप इसको बोल सकते हो अनरैपिंग। चलिए अब अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट क्या होता है? अनबॉक्सिंग यानी कि सिंपल ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव, ध्यान रखिएगा, अनबॉक्सिंग यानी कि सिंपल ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव, यानी कि एग्जैक्ट रिवर्स जो कि हम अब तक देख चुके हैं वो। चलिए ये हो गया आपका अनबॉक्सिंग का मीनिंग, ठीक है। अब तक हमने बॉक्सिंग या फिर ऑटो बॉक्सिंग के अंदर क्या किया, प्रिमिटिव वेरिएबल्स को प्योर जावा ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब उसका एग्जैक्ट रिवर्स सिनारियो मुझे करना है, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मुझे उसको सिंपल इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है, प्रिमिटिव के अंदर, राइट। तो मैं अब यूज करूंगा अनबॉक्सिंग। चलिए अनबॉक्सिंग किस तरह से किया जाता है वो, तो सबसे पहले सपोज मेरे पास एक इंटीजर क्लास का वेरिएबल है, ठीक है। अब किसी भी क्लास का वेरिएबल आप बनाओ ना तो हमें मालूम है, राइट, इंटीजर इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। जावा के अंदर हम किस तरह से बनाते हैं, इसी तरह से ही तो बनाते हैं किसी भी क्लास का वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको बिल्ट इन इंटीजर क्लास का वेरिएबल बना लेना है, राइट। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे एक के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करनी थी। सपोज मुझे एक के अंदर 8 इस तरह से स्टोर करना है, ठीक है, तो मुझे यहां पर लिखना है 8। तो इनडायरेक्टली यहां पर बिहाइंड द सीन इस तरह से हो रहा है a = 8।
क्लियर? चलिए, तो इस तरह से आप इंटीजर क्लास का ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो अब एक के अंदर आपकी वैल्यू आ चुकी है कितनी, 8, ठीक है। तो चलिए, अब हमारे पास एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे रिवर्स सिनेरियो करना है ना, राइट? ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है प्रिमिटिव के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये जो ए है ना, वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। मतलब कि ए की मदद से मैं इंटीजर क्लास के अंदर मौजूद कई सारी मेथड्स का यूज कर सकता हूं। तो उसमें से एक मेथड मेरे पास है इंट वैल्यू। ध्यान रखिएगा, इंटीजर क्लास के अंदर एक हमारे पास मेथड है इंट वैल्यू, ठीक है। अब ये इंट वैल्यू मेथड क्या करेगी, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई प्योर इंटीजर वैल्यू को रिट्राइव करेगी। जैसे ही आप बोलोगे a डॉट इंट वैल्यू, यानी कि आपने फेच कर लिया 8 को, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 8, लेकिन अब ये आउटपुट को आपको स्टोर तो करना होगा ना यहाँ पर। तो 8 को आप किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे, वो आपके ऊपर है। सपोज मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया इंटीजर x, ठीक है। तो अब यहाँ पर x के अंदर स्टोर हो गया है 8, क्लियर? तो किसी बॉक्स के अंदर पड़ी हुई 8 वैल्यू को निकालने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को निकालने के लिए, फेच करने के लिए आप यूज करोगे इंट वैल्यू मेथड, ठीक है। इस तरह से आपने बॉक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को निकाल लिया और साथ ही साथ किसी नए प्रिमिटिव वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया, उसको स्टोर भी कर दिया, ठीक है। तो चलिए, अब मैं यहां पर प्रिंट कराकर बताता हूं, system.out.println। चलिए, x की वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं और देखते हैं क्या हमें सक्सेसफुल मिला है या नहीं। चलिए, सबसे पहले मैंने कंपाइल किया, देन आफ्टर मैंने रन किया, तो अब आप देख सकते हो आउटपुट देखने को हमें मिल चुका 8, ठीक है। तो इस तरह से आपने आउटपुट निकाल लिया प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। हाँ, जब भी आप रैपर क्लास का यूज करोगे तो आपको यहाँ पर 2 नोट्स देखने को मिलेगी। देखिए, जैसे ही मैंने कंपाइल किया था ना, आपको 2 नोट्स देखने को मिले कि रैपर डॉट जावा यूजेस और ओवरराइड अ डेप्रिकेटेड एपीआई, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपको नोट दिखा दे रहा है, ठीक है। इसको आप एज अ वार्निंग, एज अ एरर ना समझे, ये सिंपल बाय डिफॉल्ट एक नोट दिखा रहा है कि रैपर डॉट क्लास के अंदर आपने ये जो मेथड्स यूज की हुई है, ठीक है, ये वाली, वो सभी क्या है, थोड़ी ओल्ड मेथड है। अब आप इंटीजर क्लास को इस तरह से नहीं डिफाइन करो, थोड़े नए तरीके से डिफाइन करो, ठीक है। तो ये मैं आपको एज ए सेल्फ स्टडी के अंदर दे रहा हूं। यहां पर 27 नंबर की लाइन, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट आप इस तरह से भी बना सकते हो, जैसा कि फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 27 नंबर की लाइन, ठीक है। इस तरह से तो आप बना ही सकते हो, जैसे कि हम प्रीवियसली किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, राइट? सेम उसी तरह से मैंने बनाया, देखिए। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाओगे ना, तो फिर आपको नोट दिखेगी इस तरह से कि आपने डेप्रिकेटेड एपीआई यूज की। अब डेप्रिकेटेड यानी कि क्या, ये जो तरीका आपने यूज किया ना किसी ऑब्जेक्ट को बनाने का, वो थोड़ा सा ओल्ड वे हो गया। तो इन फ्यूचर जावा के अंदर आपका ये नया वाला तरीका है, या फिर आप बोल सकते हो ये जो पुराना वाला तरीका है, राइट, वो निकल सकता है, डेप्रिकेट हो सकता है, यानी कि सपोर्टेड नहीं होगा इन फ्यूचर। अगर आप इस वाली लाइन लिखोगे, ठीक है, तो अगर आप नए वर्जन के अंदर स्विच होते हो तो फिर आपको एरर दिखाई देगी। बस उसी का मतलब होता है डेप्रिकेटेड एपीआई। तो फिर आपको इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए, राइट? इंटीजर का ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं बनाना चाहिए। तो नया वे कौन सा है इंटीजर क्लास का वेरिएबल बनाने का, वो आपको फाइंड करके लाना है, ठीक है। तो ये आपका एक सेल्फ स्टडी हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप उस न्यू तरीके को फाइंड आउट कर लेते हो, न्यू तरीके से आप इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, तब आपको किसी भी टाइप की नोट्स देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी, ओके। फिलहाल तो ये परफेक्ट चलेगा ही, ओके। तो चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया आपका अनबॉक्सिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज पड़ी हुई थी, बॉक्स के अंदर कोई चीज पड़ी हुई थी, बॉक्स को मैंने खोल दिया, ठीक है। किसकी मदद से खोला, इंट वैल्यू की मदद से। जैसे ही बॉक्स को मैंने खोला, मुझे बॉक्स के अंदर दिखाई दिया 8 को मैंने ट्रांसफर कर दिया सिंपल वेरिएबल के अंदर, दैट्स ऑल। इसी को बोला जाएगा अनबॉक्सिंग या फिर अनरैपिंग, ठीक है। ऑफिशियली उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास था, उसको हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ओके। चलिए, अब उसी तरह से अनबॉक्सिंग हमने देखा, ठीक है, राइट। उसी तरह से अब हम देखने वाले हैं ऑटो अनबॉक्सिंग। तो ऑटो बॉक्सिंग का भी क्या कंसेप्ट है, वही है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है, राइट। तो किस तरह से, देखिए, यहां पर आप कुछ इस तरह से कर सकते थे, इस वाली मेथड को क्या बोलोगे आप, अनबॉक्सिंग। लेकिन अब मुझे ऑटो अनबॉक्सिंग करना है। किस तरह से, आप हर बार थोड़ी ना लिखोगे a डॉट इंट वैल्यू, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपको ये
मेथड जो है वो इंप्लीमेंट करना नहीं आती तो, या फिर आप भूल गए, चलिए समझिए इन फ्यूचर आप इसको भूल जाते हो, तो फिर आप शॉर्टकट डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हो। इस ए को डायरेक्टली आपने असाइन कर दिया एक्स के अंदर, तो बिहाइंड द सीन वही हो रहा है, ए डॉट इंट वैल्यू ही कॉल हो रही है। आपका कंपाइलर आपके लिए बिहाइंड द सीन ये कॉल कर दे रहा है, ठीक है। आपको एक्सप्लिसिटली इस तरह से कॉल नहीं करना, डायरेक्टली ऑटोमेटिक ए की वैल्यू एक्स के अंदर ट्रांसफर हो जा रही है, ठीक है। तो इसी को आप बोलोगे ऑटो अनबॉक्सिंग। चले तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ऑटो अनबॉक्सिंग, या फिर आप बोल सकते हो ऑटो अनरैपिंग, ठीक है। चलिए अगेन मैं यहां पर फाइल को कर रहा हूं कंपाइल, देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो हमें परफेक्ट वही वाला आउटपुट देखने को मिल रहा है 8। ओके, तो चलिए इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये था हमारा ऑटो अनबॉक्सिंग कंसेप्ट। ओके, अब ध्यान दीजिएगा हमने थ्रू आउट दिस सेशन इंटीजर क्लास का ही यूज किया, ठीक है। तो इंटीजर क्या है, वन टाइप ऑफ रैपर क्लास है। तो इस तरह से आपके पास कई सारे बिल्ट इन रैपर क्लास अवेलेबल है। फिलहाल मैंने क्यों इंटीजर क्लास का यूज किया, क्योंकि मेरे पास एक इंटीजर प्रिमिटिव वेरिएबल था, तो इंटीजर को कन्वर्ट करने के लिए आप इंटीजर क्लास का ही यूज करोगे, ठीक है। अब समझिए, अगर आपके पास डबल टाइप का डेटा टाइप था तो फिर आप क्या करते, तो यहां पर मैं मल्टीलाइन कमेंट के अंदर लिख रहा हूं, अगर आपके पास इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, ठीक है, तो फिर आपको यूज करना है इंटीजर रैपर क्लास। अगर आपके पास डबल डेटा टाइप है, ठीक है, तो फिर आपको यूज करना है कौन सा वाला, डबल। चलिए यहां पर अगेन मैं लिख देता हूं डबल, एंड देन आफ्टर उसके अकॉर्डिंग आपके पास बिल्ट इन रैपर क्लास है डबल। ध्यान दीजिएगा ये जो फर्स्ट लेटर है ना वो आपका सिंपल कैपिटल हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें सभी को मालूम है जावा के अंदर कोई भी वर्ड हो कैपिटल से स्टार्ट होता हो तो वो क्या गिना जाएगा, एक क्लास गिना जाएगा। इसी तरह से आपके पास एक और वेरिएबल है या फिर एक और डेटा टाइप फ्लोट, तो उसका भी एक बिल्ट इन रैपर क्लास अवेलेबल है फ्लोट, ठीक है। उसी तरह आपके पास एक वेरिएबल है या फिर डेटा टाइप कैरेक्टर, तो उसका भी एक बिल्ट इन है। और यहां पर आपको पूरा का पूरा क्लास लिखना होगा कैरेक्टर, जैसा कि हमने इंटीजर के लिखा था उसी तरह, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जावा के अंदर कई डेटा टाइप है, ठीक है। एक है शॉर्ट, तो उसका भी एक बिल्ट इन रैपर क्लास है हमारे पास शॉर्ट। देन आफ्टर आपके पास है बाइट, तो उसका भी एक बिल्ट इन रैपर क्लास आपके पास अवेलेबल है बाइट, ठीक है। और एट लास्ट आपके पास अब तक स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या था, ये था ना स्ट्रिंग क्लास था आपके पास, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अब तक जितनी भी बार हमने स्ट्रिंग को यूज किया है एस को हमने कैपिटल लिखा था, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग करके प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है ही नहीं। हम डायरेक्टली अब तक जो यूज करते थे वो बिल्ट इन रैपर क्लास को ही यूज करते थे, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्ट्रिंग को अगर मैं यहाँ पर अगेन यूज करने आता हूं तो हम अभी तक किस तरह से इस तरह से बनाते थे स्ट्रिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम, तो चलिए अब आप बोलो कि इस तरह से बनाया हुआ कंसेप्ट कौन सा वाला कंसेप्ट है, बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग, ठीक है। एनालिसिस करो आप, ये जो मैंने लाइन लिखी है 36 नंबर के अंदर, उसको आप चारों कंसेप्ट में से कौन सा कंसेप्ट बोलोगे, क्या ये बॉक्सिंग है, क्या ये अनबॉक्सिंग है, ऑटो बॉक्सिंग है, या फिर ऑटो अनबॉक्सिंग, कौन सा कंसेप्ट आप बोलोगे, ठीक है। देखिए हमारे पास चार कंसेप्ट थे ना, राइट। प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो वर्ड थे ना, एक था बॉक्सिंग, दूसरा था ऑटो बॉक्सिंग। तो यहां पर वही तो हो रहा है। देखिए आपके पास प्रिमिटिव सिंपल वेरिएबल है या फिर डायरेक्टली प्योर वैल्यू है ना आपके पास, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप किसी स्ट्रिंग यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये वाला कंसेप्ट अभी तक जो हम यूज कर रहे थे वो कौन सा था, ऑटो बॉक्सिंग था, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन अब तक जितनी भी बार हम कोई स्ट्रिंग बनाते थे वो बिहाइंड द सीन कौन सा कंसेप्ट लग रहा था, ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है, क्योंकि हम सिंपल वैल्यू को ही डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते थे इसलिए, राइट। तो अब आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा कि नेम के थ्रू भी आप कई सारे बिल्ट इन मेथड को कॉल करवा सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग भी क्या है, एक रैपर क्लास है ना, ठीक है, इन सभी की तरह। तो इंटीजर के क्लास की मदद से भी आप बिल्ट इन मेथड्स कॉल करवा सकते हो, उसी तरह से स्ट्रिंग की मदद से भी। तो आप इसी तरह इंटरनेट पर सर्च करो स्ट्रिंग क्लास मेथड्स इन जावा, तो आपको कई सारी बिल्ट इन जावा की स्ट्रिंग रिलेटेड मेथड्स अवेलेबल हो जाएगी और सभी का यूज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे थ्रू आउट द सिलेबस हमें स्ट्रिंग की मेथड्स नीड में होती जाएंगी,
मैं सभी आपको वन बाय वन बताते जाऊंगा। ओके, तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अब तक जो हम इस तरह से स्ट्रिंग बनाते थे वो कंसेप्ट बिहाइंड द सीन लग रहा था ऑटो बॉक्सिंग। ओके, चलिए एक और मैं आपको वेरिएबल या फिर एक और एग्जांपल आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है, सपोज माई वेर, और उसकी मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5। ठीक है, तो ये कौन सा वाला कंसेप्ट हो गया? गेस करो आप, चारों में से कौन सा कंसेप्ट हो गया? हमारे पास देखिए प्योर वैल्यू है, इस प्योर वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर? ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट? तो इसको आप बोलोगे ऑटो बॉक्सिंग, राइट? ओके, अब इस माई वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर ही है, लेकिन क्या हो अगर मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो किस तरह से आप माई वेर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकोगे? तो देखिए माई वेर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्वियसली आप डॉट ऑपरेटर की मदद से इंटीजर क्लास के अंदर मौजूद बिल्ट इन मेथड्स को कॉल कर सकते हो, राइट? तो माई वेर की मदद से मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूं टू स्ट्रिंग। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक मेथड कॉल की है टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मेथड कहां से आई? इंटीजर जो क्लास है ना उसके अंदर ही ये मेथड पड़ी हुई है। अब इस मेथड का काम क्या होता है? तो कि ये जो 5 है ना उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि अब आपका 5 इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन अब वो आएगा इस तरह से, डबल कोटेशन के अंदर रैप होकर आएगा। क्यों? क्योंकि अब 5 बन चुका है परफेक्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो चले स्ट्रिंग आउटपुट हमें मिलेगा तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहिए हमें। ठीक है, अब ऑब्वियसली स्ट्रिंग मिल रहा है तो हमें इस साइड क्या लेना होगा? स्ट्रिंग ही लेना होगा, फॉर एग्जाम्पल str। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा system.out.println, किसको प्रिंट कराना है मुझे? str को। चलो अब मैंने सेव किया, टर्मिनल के अंदर मैंने कंपाइल किया, फिर आफ्टर रन, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 5 देखने को मिल चुका है, राइट? अब जब भी आप स्ट्रिंग बनाते हो ना डबल कोटेशन के अंदर बन जाता है, लेकिन टर्मिनल के अंदर प्रिंट होता है तो विथआउट डबल कोटेशन प्रिंट होता है। ठीक है, ये हम सभी को मालूम है। चलिए, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा वो आप मुझे बताओ। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं str प्लस str, ध्यान दीजिएगा str के अंदर मैंने एक और str को ज्वाइन कर दिया है, यहां पर कंबाइन किया है मैंने, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग यानी कि कंबाइन होता। ठीक है, तो यहां पर आउटपुट आएगा 55। 5 प्लस 5 10 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5 अब इंटीजर नहीं रहा। जैसे ही मैंने टू स्ट्रिंग कर दिया तो अब 5 बन चुका है मेरा स्ट्रिंग। ठीक है, तो 5 प्लस 5 आएगा आपका 55, और दोनों क्या आएगा? स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो चलिए मैंने सेव किया, यहाँ पर कंपाइल किया, अगेन रन, तब आप देख सकते हो आपका परफेक्ट आउटपुट आ गया है 55। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी इंटीजर वैल्यू को या फिर इनमें से कोई भी वैल्यू हो आपके पास, ठीक है, इन सभी के अंदर बिल्ट इन एक मेथड तो एटलीस्ट होती ही है जिसका नाम होता है टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो चाहे डबल हो, सभी के अंदर आप डॉट टू स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो, और डायरेक्ट इस आउटपुट को कन्वर्ट कर सकते हो प्योर स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमें हेल्पफुल होती है बिल्ट इन मेथड। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारे पास ऑटो बॉक्सिंग का कंसेप्ट, और साथ ही साथ किस तरह से आप बिल्ट इन मेथड्स को यूसेज में ले सकते हो ये। ओके, तो ये कुछ चीज थी हमें जो कि देखनी थी रैपर क्लास के अंदर। ठीक है, 4 टोटल हमने कंसेप्ट देखे, बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स यानी कि CLA, लेकिन तब तक आपको ये सभी कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर कर लेने हैं। ओके।